everyone, this is Nandini, and today we'll be talking about IELTS speaking test where the topic is giving gifts. I'll be taking this session both on Hindi and English so that it can help you. So, the first question they'll ask you, in your nation, when do individuals exchange gifts or presents? इसका मतलब वो पूछेंगे कि आपके देश में कब लोग गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स एक्सचेंज करते हैं. तो आप बोलेंगे presents and gifts are exchanged on holidays and other special occasions in my nation. Birthdays, marriages, anniversaries and holidays like Diwali are such few events. In addition, every time we visit our family, we usually purchase flowers for them and candy for kids. Giving gift is regarded as a celebration, a sign of gratitude and a way to express concern for the recipient. तो आपने उनको बताया कि यहाँ हमारे देश में गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स एक्सचेंज होते हैं जब कोई हॉलीडे होता है, स्पेशली दिवाली, मैरिजेस, एनिवर्सरीज, बर्थडेज. और आपने कनेक्शंस वर्ड यूज़ करे, इन एडिशंस, आपने हर तरह के टेंसेस यूज़ करे और आपने पूरा आंसर दिया. गिविंग गिफ्ट इज़ रिगार्डेड एज अ सेलिब्रेशन, अ साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड, अ थैंकफुल साइन. और आप दूसरे को ये दिखाते हैं कि आप उसकी तरफ रिगार्ड्स हैं और आप उसको थैंकफुल फील करते हैं. ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हेन यू पे समवन अ विजिट इन देयर हाउस, डू यू एवर टेक अ गिफ्ट? आपको इसमें हाँ या ना में जवाब देना है. इसलिए वो पूछ रहे हैं कि डू यू एवर टेक अ गिफ्ट. दैट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन. ईदर यू हैव टू से येस और नो. आई हैव चोजन टू गिव अ आंसर ऑफ येस, तो मैं इसको येस में आंसर करूंगी. Yes, whenever I visit someone's house, I usually leave with a present. It is regarded as a courteous and a method to express appreciation and respect for the host hospitality. Depending on the relationship with the recipient and the occasion, the present may change. A box of chocolates, an arrangement of flowers, or little memento that reflects the recipient's hobbies could be example of what it might be. I can show my gratitude and add the enjoyable experience of being visited by accepting a gift. तो हमने बोला हाँ, हम गिफ्ट लेके जाते हैं और ये एक तरीका है कि हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं कि उसने हमें आदर सहित अपने घर बुलाया. द होस्ट हॉस्पिटैलिटी. डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप विद द रेसिपिएंट, कभी अगर वो कोई छोटा बच्चा है तो हम बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, या अगर कोई हमारा टीचर है तो हम फ्लावर्स, लिटिल मोमेंटो, अगर कोई किसी की कोई हॉबी है उसके हिसाब से. तो हमने बताया कि हम किस तरह के गिफ्ट लेके जाते हैं और ये एक तरीका है किसी को ग्रैटिट्यूड करने के लिए और एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाने के लिए. सो यहाँ पे दो क्वेश्चन है. व्हेन यू पे समवन अ विजिट टू योर हाउस, डू यू टेक अ गिफ्ट, येस और नो. हाँ, हम लेके जाते हैं और हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गिफ्ट के कल्चर के बारे में और हम क्या गिफ्ट लेके जाते हैं और क्यों लेके जाते हैं. टू शो द एप्रिसिएशन. व्हाट इज द लास्ट टाइम यू गॉट अ गिफ्ट एंड व्हाट वाज इट. तो इसमें दो प्रश्न हैं. व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू गॉट अ गिफ्ट एंड वो क्या था. आपको लास्ट टाइम क्या गिफ्ट मिला और वो क्या था. That's a thought-provoking question, and it brings to mind a present from a dear friend I received a couple of weeks back. Last November, Maria visited her grandparents in Italy, and when she came back, she gifted me a perfume from Italy. I'm grateful for the pricey Gucci de Premier of the perfume she gifted me. तो हाँ, हमें गिफ्ट मिला था, नवंबर में मिला था, जब मरिया, मेरी एक डियर फ्रेंड, ग्रैंड पेरेंट्स के पास इटली गई थी तो वो वहाँ का मशहूर गुची ब्रांड का एक परफ्यूम लेके आई थी. तो हमने दोनों चीज़ें आंसर करी कि लास्ट टाइम हमें कब मिला था, नवंबर में मिला था. और हमें क्या मिला था, हमें एक परफ्यूम मिला था. और वो कैसे लेके आए उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देना है और इस तरह से आप एक परफेक्ट आंसर फ्रेम कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन है, आर यू फाउंड ऑफ सर्चिंग presents for others? What is the reason for it?
Yes, I find pleasure in searching for presents for other. I enjoy the thrill of exploring to find the best suit the recipient taste, hobbies or requirement. It enables me to demonstrate my thoughtfulness and consideration by choosing a present that mirrors their personality or brings them happiness. It enables me to show the gratitude and reinforce my connection with the individual. Moreover, searching for the perfect present can be fun and an imaginative experience, as it requires exploring various choices and thinking about what will bring joy to the recipient. अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में. आर यू फाउंड, क्या आप प्रेजेंट सर्च करना आपको पसंद है और आप क्यों पसंद है? तो आपने उनको बोला हाँ मुझे पसंद है, तो आपने इस क्वेश्चन को दो भाग में बांट लिया. हाँ मुझे पसंद है, और फिर हम उसको रीजन देंगे कि हमें क्यों पसंद है. हमें yes, I find pleasure in searching for presents for others. I enjoy the thrill of exploring to find the best suits recipient taste. तो मेरे को इसलिए पसंद है कि इससे मेरे को पता चलता है कि मैं कितना इमेजिनेटिव हूँ, मैं कितना दूसरों के बारे में जानता हूँ, मैं उनके हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से अपना गिफ्ट ढूंढ के ला सकता हूँ. और ये एक मिरर करता है पर्सनैलिटी, और उनकी हैप्पीनेस लेके जो उनकी हैप्पीनेस आती है वो मेरे लिए बहुत कंसिडरेबल है. तो ये सब आप इस तरह से उनको आंसर्स करेंगे. आपने देखा होगा यहाँ पे हर टेंस का कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक मोर एवर, एडिशनली, सारे क्वेश्चंस में हमने यूज़ किया है, और क्वेश्चन को जो दो भाग हैं उनको बहुत अच्छे से समझा है. अब एक कॉमन क्वेश्चंस जो आपसे स्टार्टिंग में पूछे जाएंगे, मैं उसका भी रिकैप दे देती हूँ. जैसे आपसे पूछेंगे कि गुड मॉर्निंग, माय नेम इज Maria. Could I have your name, please? You will say, good morning, good morning, Maria. That when you say good morning, Maria, you're trying to bring the relationship with her, or you're trying to build a relationship, and you're considering that you consider her name and you're listening with pure accuracy. My name is Nandini. She'll ask you what's your candidate number and can I see your ID. So you will give your the slip you will get with your candidate number, and you can give her ID as your passport. Well, great. Where are you from? I'm from India. New Delhi, capital city of India. What do you do? I'm a student. So this is how you're gonna talk about yourself, and then this would be your questions followed by it. Understand the question properly, time yourself, use positive words, don't, it's okay to make mistakes, learn from mistakes, and I'll be putting more videos on this in both the languages. Thank you.